हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पावर के बारे में। हम मैथ्स में जनरली इस तरह की चीज देखते हैं, डेट इज किसी नंबर की पावर दे रखी होती है। यहाँ पे जैसे लिखा है 5 की पावर 3 या x की पावर y। तो इस तरह की जो पावर होती है इसको हम पावर भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं या एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको। और जिस भी नंबर की पावर होगी उस नंबर को कहते हैं बेस। तो ये जो पावर है इसी से रिलेटेड अगर हमें कोई ऐसे दो नंबर हो जिसमें दोनों पे पावर लगी और उनको मल्टीप्लाई करना हो या उनको डिवाइड करना हो, अगर पावर लगे हुए नंबर पे फिर से पावर लग जाए या फिर पावर की जगह यहाँ पे जीरो आ जाए या फिर नेगेटिव नंबर आ जाए या फिर इस तरह से फ्रैक्शन में पावर आ जाए, तो इन सबको किस तरह से सॉल्व करेंगे इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे पावर से रिलेटेड कुछ लॉ होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, लॉज ऑफ इंडाइसेस। जनरली जो इंडेक्स होता है इसी का प्लूरल वर्ड होता है इंडाइसेस। यहाँ पे एक्स की जगह इस तरह से लिख देते हैं। सो ये कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि मैथ्स में हम अगर जब भी पावर से रिलेटेड कोई चीज कर रहे होंगे तो उसके अंदर हमको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, उसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है वही हम समझेंगे। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जैसे लिखा है 2 + 2, इस तरह से 6 बार मैंने 2 को प्लस किया है तो यहाँ पे हमने इक्वल टू 12 लिख दिया। अगर मैं इसी जगह लिखूं 2 × 6 तो इसको मैंने इस तरह से लंबा सा ना लिखकर इनटू कर दिया, तो 2 × 6 = 12। इसका आंसर भी यही आ रहा है। तो इस जगह पर मल्टीप्लाई ने प्लस को रिप्लेस कर दिया और अपना ऑपरेशन जो है वो थोड़ा शॉर्ट बन गया। इसी तरह से पावर के लिए क्या होता है, डेट इज देखिए यहाँ पे 2 × 2 × इस तरह से 6 टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर आया 64। अगर मैं इसी जगह पर 2 की पावर 6 लिख दूं तो इसका आंसर भी 64 आएगा, बिकॉज 2 की पावर का मतलब यही होता है कि उस बेस जो भी होता है उस नंबर को हमको उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जिस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई ने प्लस को रिप्लेस किया, इसी तरह से पावर ने मल्टीप्लाई को यहाँ पे रिप्लेस किया। तो ये तो पावर का बेसिक मतलब था। और इसी तरह से अगर हम इसी ऑपरेशन को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 को मैंने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया और 64 आ गया। अगर मैं इसी में ऐसा करूं, पहले 2 को मैं यहाँ तक सॉल्व करूं, इसको क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 2 2 2, ये 4 बार है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और इसको 2 × 2 ये 4 हो जाएगा और इसको मैं फिर से मल्टीप्लाई करूँ तो 64 है। ये दोनों एक ही बात है। इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यहाँ पे 4 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2। तो अगर इस तरह से नंबर आ जाए, डेट इज किसी सेम नंबर की पावर्स इस तरह से अलग अलग दी हुई और उनको मल्टीप्लाई करना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 4 + 2 पावर यहाँ पे अपन प्लस कर देंगे। देखिए ऐसा ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 बार 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 है, तो इस तरह से 4 और 2 6 हो गए, तो ये 2 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 और इसका आंसर भी 64 हो जाएगा। तो यही वो पहला लॉ है। इसमें कुछ ज्यादा समझने की चीज नहीं है, बट इसमें यही है कि किस तरह से ये बना है। यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर m × x की पावर n। अगर हम x की जगह 2 मान ले और m और n की जगह कोई भी दो नंबर मान ले, तो अगर उसको सॉल्व करना है तो हम उसको इस तरह से पावर को ऐड कर देंगे। इसी तरह से अगर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेट इज यहाँ पे लिखा है 2 × 2 × 2 इस तरह से 6 टाइम और यहाँ पे डिवाइड करा है उसको 2 × 2 × 2। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, हम इन 3 2 और इन 3 2 को अपन काट सकते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 × 2 × 2 = यहाँ पे 8, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी में हम क्या कर सकते हैं, ये जो लिखा है इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम 2 को 6 टाइम लिखा था तो 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3। तो हम यहाँ पे कट ना करके पावर्स में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से अगर कोई भी कंडीशन आती है तो हम कर सकते हैं 2 की पावर 6 - 3। यहाँ पे पावर इस तरह से है तो इसको हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो 6 - 3 लिख सकते हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता 2 की पावर 6 × 2 की पावर 3 होता तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 6 + 3। ये अभी अपन ने देखा था पहले लॉ में। इसी तरह से दूसरे इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर डिवाइड हो रहा है तो 2 की पावर 6 - 3। अगर इस तरह से सेम नंबर की पावर्स हो वो डिवाइड हो रहा हो तो उसको हम इस तरह से माइनस में लिख सकते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लाई में प्लस किया था, इस तरह से डिवाइड में माइनस हो जाता है। तो यही अपना दूसरा लॉ है। इसमें पहले में प्लस हो रही है पावर, यहाँ पे माइनस हो रही है बिकॉज डिवाइड में। इस तरह से देखते हैं अगर किसी पावर लगे हुए नंबर पे पावर लग जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, जैसे अगर हमको ऐसा नंबर दे दे 2 की पावर 3, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर लिखा है पावर 4, तो हमको इसको कंसिडर किस तरह से करना है। आप यहाँ पे अगर देखें कि हमको इसको एक नंबर मानना है। जैसे अगर 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4 लिखा है ना, तो इसको हम एक नंबर कंसिडर करेंगे अगर, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कहना क्या चाह रहा है कि इस नंबर को पावर 4 है
इसका मतलब इस नंबर को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और इसका आगे क्या मतलब हो जाएगा, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी और ये भी। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आंसर मिल जाएगा ना। तो यही हमने को यहाँ पे देखना है कि इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 2 की पावर 12 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 12 टाइम आ रहा है। और ये 12 कैसे आया, बिकॉज यहाँ पे 3 और पावर ऊपर 4 है तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 4। और यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार हम मिस्टेक कर सकते हैं कि अगर इस तरह से हमको दिया हुआ है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4 ऊपर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमको है ना ये ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो जाए, अगर हमको इस तरह से लिख के दे दे, अगर हमको इस तरह से लिख के दे दे, इसमें क्या लिखा है 2 लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर लिखी है 3 की पावर 4, मतलब 2 एक नंबर है और उस नंबर की पावर जो है ना वो ये है। यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब चेंज हो रहा है। इसको हमने कैसे पढ़ा था, 2 की पावर 3 और उसके ऊपर 4, मतलब 2 की पावर 3 बेस है और ये एक पावर है। मतलब अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये पूरा का पूरा एक बेस है। अब सिर्फ अगर इस बेस की बात करें तो सिर्फ इस बेस में ये एक बेस है और ये पावर है, पर इस पावर के लिए पूरा का पूरा एक बेस है। ये हम पता कर सकते हैं कि जैसे ब्रैकेट की पोजीशन होगी उस हिसाब से। अगर जैसे यहाँ पे देखो ब्रैकेट यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ है, 2 के ऊपर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। इस कंडीशन में हम 2 की पावर 12 नहीं लिख सकते। इस कंडीशन में क्या होएगा, 3 की पावर 4 क्या होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 हो जाएगी 81। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 81। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आया था, अपने आंसर करा था 3 इंटू 4 कर दिया था तो इसका आंसर आ गया था 2 की पावर 12 और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 की पावर 81। तो ये अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है। और इस कंडीशन के अंदर हमको हमेशा यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर ब्रैकेट की पोजीशन जो होगी उस हिसाब से हमको सॉल्व करना है। हमको ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसमें से बेस कौन सा है और पावर कौन सी है। इसलिए अभी के लिए आप सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखो कि अगर इस तरह से पावर के ऊपर पावर दी हुई है तो उसके अंदर हमको ब्रैकेट हमेशा इस तरह से यहाँ पर अगर लगा हुआ है ना तभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ब्रैकेट की पोजीशन इसके अलावा कुछ और दे रखी है तो उसमें ये रूल वैलिड नहीं होगा। आपने सीधा सीधा यहाँ पर देखा कि यहाँ पे अगर ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर दी तो 3 की पावर 4 यहाँ पे 81 हो रहा है तो इसको हमने 2 की पावर 81 लिखा। ये वाला जो नंबर हमने देखा ना, ये जो पूरा पोर्शन लिखा है ये भी करेक्ट है और ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है ना इस हिसाब से ये वाला करेक्ट है। तो 2 की पावर 81 भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन ही अलग अलग है। इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा है, इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। हमको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। मैथ्स में इस तरह की छोटी छोटी चीजें हमारे सवाल का पूरा मतलब बदल सकती है। 2 की पावर 81 और 2 की पावर 12 में बहुत ज्यादा फर्क है सिर्फ एक ब्रैकेट की पोजिशन की वजह से। और इससे भी ज्यादा सीरियस ये चीज है कि अगर हमको इस तरह से लिखा हुआ है, हमको कभी कभार ब्रैकेट दे ही नहीं रखा होता, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 4। अब इसमें हम नहीं पता लगा सकते कि ब्रैकेट इसमें यहाँ लगाना है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 4 लिखा है तो हम इसमें नहीं पता लगा सकते कि ब्रैकेट हमको यहाँ लगाना है या फिर यहाँ पे लगाना है। ये 2 की पावर 12 की बात कर रहा है या फिर 2 की पावर 81 की बात कर रहा है। बट हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस कंडीशन में। वैसे बेसिकली तो हमको है ना इस तरह से कंसिडर करना चाहिए। ब्रैकेट जब नहीं दिया हुआ ना तो हमको इसको इस डायरेक्शन में सॉल्व करना चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है हम इसका और डिटेल में अगले वीडियो में ही देखेंगे और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे। बट अभी के लिए हमको सिर्फ इतनी सी चीज देखनी है, ये लॉज हम जो पढ़ रहे हैं इसमें कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर लगी हुई है और उसके पूरे नंबर के ऊपर एक और पावर लगी हुई तो उस केस में नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सिर्फ इसी कंडीशन में ब्रैकेट अगर इस पोजीशन में होता है तो। और इसी तरह से हम अगला लॉ देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, किसी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर आप मान लीजिए 2 ले लो, 17 ले लो, 15 ले लो, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर अगर अपन 0 कर देते हैं इन सबका आंसर 1 आएगा। ऐसा क्यों होता है वो हम अभी देखते हैं। इसमें बस एक एक्सेप्शन होता है, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आंसर 1 नहीं आएगा, वो होता है 0। 0 की पावर अगर 0 कर दोगे ना तो ये 1 के इक्वल नहीं होता है। 0 की पावर 0 एक
इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, मैथ्स में इस तरह के टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। इसके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे डिटेल में। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, बस ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी नंबर x है उसकी पावर 0 हमेशा 1 होगा, एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0, हमको 0 नहीं रखना है। पर किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती क्यों है वो हम देखते हैं। डेट इज देखिए, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 2 की पावर 5, ये क्या होगा 32। अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 16। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2। तो इस कंडीशन में अगर 2 की पावर 5 यहाँ पे जैसे लिखा है, तो इसको 5 के बाद में 2 की पावर 4 16 कैसे आई, इसको हम ऐसे कह सकते हैं 32/2, या फिर 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इससे जस्ट एक कम नंबर है। और इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 2 की पावर 5 माइनस 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो इस केस में हम कर सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 1 और ये 2 की पावर 4 बन जाएगा, तो ये वापस वही का वही आ गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि जैसे हम 32 के बाद में 16 लिखा, तो 16 क्या है, 2 की पावर 4 क्या है, 2 की पावर 5/2, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4/2। इसी तरह से 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/2। इसी तरह से 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/2। इसी तरह से 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2। और इसका आंसर क्या होगा 1। आपने देखा किस तरह से ये पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 5 के बाद में 2 की पावर 4 क्या हो गया, 2 की पावर 5/2। 2 की पावर 3 हो गया 2 की पावर 4/2। 2 की पावर 2 2 की पावर 3/2। इस तरह से पावर कम हो रही है ना, तो इसी तरह से 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी नंबर के लिए देख लीजिए, मान लो 17 की पावर की बात करें, तो 17 की पावर 5 जो भी होगा, 17 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 17 की पावर 5/17। इस तरह से 17 की पावर 3 हो जाएगा 17 की पावर 4/17। इसी तरह से 17 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 17 की पावर 2/17, और 17 की पावर 0 हो जाएगा 17 की पावर 1/17, और इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर के लिए कर सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा हमको 1 मिलेगी। तो हमने फाइनली देखा कि किसी भी नंबर की पावर 0 जो है ना वो 1 होगी। तो इन्हीं के साथ हम अगला लॉ देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, x की पावर -m। अगर कहीं पे भी नेगेटिव पावर हमको मिले तो उस कंडीशन में हमने को क्या करना है। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए, हम इस लॉ के अंदर बाकी और चीज़ों का यूज़ करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे लिखा है 1/8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/2 की पावर 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और हमने अभी अभी देखा कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है ना, उसको हम 1 लिख सकते हैं, बस वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इस जगह में मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 को मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। यस बिल्कुल, 2 की पावर 0/2 की पावर 3, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, हमने एक लॉ पढ़ा था, इसमें देखिए x की पावर m और x की पावर n, अगर कहीं पे भी ऐसे 2 की पावर 3/2 की पावर 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 - 1। इसी तरह से हम अगर इसमें काम में ले तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर m और 2 की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 - 3, और 0 - 3 क्या होता है -3, तो 2 की पावर -3। इसका मतलब 1/2 की पावर 3 जो है ना, हमने इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3 को हमने लिख दिया 2 की पावर -3। तो आपने देखा किस तरह से ये पावर इस तरह से, और इस लॉ को यूज करते हुए हमने पता लगाया कि नेगेटिव पावर का क्या मतलब होता है। तो इसी से हम ऐसा सीख सकते हैं कि कहीं पे भी किसी नंबर की पावर अगर नेगेटिव दे रखी हो ना, तो इसका मतलब होता है उसका अपोजिट कर सकते हैं। इस तरह से 1/x की पावर m, अगर यहाँ पे हमको कहीं पे दे रखा है 2 की पावर -3, इसका मतलब क्या होता है 1/2 की पावर 3। इस तरह से कोई भी नंबर हो, भले वो 15 17 19 80 79 की पावर मान लो -32 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा 1/79 की पावर 32। बस इस तरह से अपवर्ड में चला जाएगा, मतलब नेगेटिव पावर को इस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये पावर को हम किस तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हर तरह से कैसे यूज करें वही हम देख रहे हैं। अब लास्ट देखते हैं, ये 6 लॉ क्या है कि अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में हम ऐसे समझ सकते हैं, डेट इज देखो यहाँ पे x² लिखा है, या x की पावर 49 लिखी है, या 2 की पावर 32 है, या 92 की पावर 749 है। इतना नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 92 × 92, इस तरह से 749 टाइम्स हमको ऐसा लिखना होगा। इसकी वैल्यू हमको नहीं निकालनी है, तो इसका बस हम मतलब देख रहे थे। इसी तरह से हमको अगर कभी ऐसा हो कि यार पावर पॉइंट में आ जाए, पावर जो है वो डेसिमल में लिखी हो,
इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, एक बस तरीका होता है अलग तरीके से इसको लिखने का। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 2.5 को हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल अगर हटा दें यहाँ पे 10 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 5/2। तो इसका एक ये मतलब है कि ये जो पावर 5/2 है ना, इसका मतलब क्या है कि हमको देखो अगर ये दिया होता 7 की पावर 5 लिखा होता तो हमको ये तो समझ में आता है 7 की पावर 5 हमको पता है, बट ये बाई 2 का क्या करें। ये जो 6th लॉ है इसको बिल्कुल डिटेल में समझने के लिए हम इसके जस्ट अगले पार्ट में पार्ट 2 में इसके बारे में देख सकते हैं, और इंडाइसेस से रिलेटेड जो ये लॉज हमने पढ़े हैं इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हम उस पार्ट में कवर करेंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इस तरह के टॉपिक्स आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट हो उसको भी आप जरूर पूछ सकते हैं। मैथ्स के इस तरह के बेसिक्स से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट को सॉल्व करने के लिए और इस तरह की वीडियोस को आगे देखने के लिए इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।